तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, तो अभी मैं और आगे बढ़ा देता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं नए टॉपिक से और आपको पढ़ाता हूं बैटरी। और इसे हम बैटरी को शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। बैटरी ये वही बैटरी है जो आपके घरों में जो दीवार घड़ी होती है, जो वॉच होती है, या टॉयज में लगे होते हैं ना छोटे छोटे शेल, इस प्रकार के शेल होते हैं ये ऐसे करके ब्लू कलर के होते हैं, आपके पास भी होंगे, है ना। तो ये है, तो ये जो शेल होते हैं ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल होता है, और इसमें इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? जैसे मैंने आपको बता दिया था, मतलब शुरू में ही बताया था बैटरी के बारे में कि इसका ईएमएफ क्या होगा, ई होगा ऐसे करके, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपल इस प्रकार से हम कर देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो बैटरी का काम क्या होता है? हाँ भाई, बैटरी का काम क्या होता है, या आप वो भी समझ सकते हो जो हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है ना। जैसे लाइट भाग जाती है तो उस बैटरी में से एनर्जी निकल जाती है। तो बैटरी का काम क्या होता है, ये एनर्जी को अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, और जब हमें इसमें से एनर्जी लेनी होती है तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है क्या बात? तो हमें इसकी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है, हाँ बोलो। इट कन्वर्ट्स, लिख लो, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका काम यह है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है क्या बात? और ये कैसी बैटरी है? ये आइडियल बैटरी होती है, आइडियल बैटरी। यदि आपने केमिस्ट्री में बैटरी देखी होगी तो जो शेल होते हैं, शेल बोले या बैटरी बोले, वैसे तो बहुत सारे शेल मिलकर के बैटरी बनाते हैं, लेकिन हम जनरली फिजिक्स में शेल और बैटरी को एक ही बोल देते हैं। आपने केमिकल शेल देखा होगा, केमिकल शेल, है ना। जैसे आपने वोल्टेक शेल देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यहां पे एनोड होता है, यहां पे कैथोड होता है, और इसमें क्या भरा होता है, सॉल्यूशन भरा होता है, कुछ इस टाइप से कुछ सॉल्यूशन भरा होता है, ये एनोड ये कैथोड। तो अब इस बैटरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, और इसे इससे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोर्ड पे देखो, तो ये जो आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी में जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे मान लिया H2SO4 है या कुछ भी और भी होगा, मेरे को नहीं पता, तो इसमें आयंस होते हैं। आयंस जो है वो मूव करते हैं इनके, ये जो मेटल के लगे होते हैं डंडे से, है ना, इन्हें H2SO4 इसमें होता है इस पे। तो यही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का निर्माण करते हैं, और यदि आप इससे कोई रेजिस्टेंस को लगा दो ऐसे करके, तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। क्लियर है क्या बात? तो इस बैटरी को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी का मतलब ये होता है कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को, है ना, इज इग्नोर्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस तो ऑब्स्टिकल है इन द पाथ ऑफ करंट। तो जब आयन, जैसे यहां पे H प्लस आयन और माइनस आयन जब चलते हैं, तो उनके पाथ में ऑब्स्टिकल यानी रेजिस्टेंस भी आ जाता है इस सॉल्यूशन का। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टेंस को यदि आप इग्नोर कर दोगे तो आइडियल बैटरी में केवल ईएमएफ ही होगा, है ना। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल बैटरी, फॉर प्रैक्टिकल बैटरी, प्रैक्टिकल बैटरी का मतलब जो वास्तव में हम यूज करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल बैटरी है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है, आइडियल बैटरी होती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे ही सही। फॉर प्रैक्टिकल बैटरी देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या बात?
इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया ईएमएफ ई, है ना भाई। तो ये हो जाती है आपकी प्रैक्टिकल बैटरी। समझ में आती है बात? ये होती है हमारी प्रैक्टिकल बैटरी, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस, आर क्या है, व्हाट इज आर? आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज ई? ई इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी। कॉपी करो। काम एनर्जी प्रोवाइड करना। तो बैटरी जब एनर्जी प्रोवाइड करती है तो डिस्चार्ज होती है। जैसे आपकी फोन की भी बैटरी है, बैटरी बोले या शेल बोले, है ना, जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। छोटे छोटे शेल को यदि हम एक साथ जोड़ दें और बहुत बड़ा ईएमएफ उससे प्रोड्यूस कर दें तो बैटरी बन जाता है। तो बैटरी और शेल हम यूज करते रहेंगे एक दूसरे टर्म के लिए, है ना। तो बैटरी का काम है एनर्जी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करना और जब जरूरत पड़े उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। आ रही है क्या बात समझ में? तो जब बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है तो उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। जैसे मान लिया हमारे पास ये बैटरी है ना, जैसे बच्चों के खिलौने की बैटरी समझ लो, ये प्लस माइनस, है ना, ऐसे करके। मान लिया हमारे पास एक एलईडी है, क्या है ये? एलईडी है मान लेते हैं, रेजिस्टेंस आर है। तो जैसे आप इसमें स्विच एस को क्लोज कर दोगे तो इसमें क्या फ्लो होने लगेगी? करंट फ्लो होने लगेगी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी, तो इसे हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। लिख लेना यहां पे, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब यह है कि ये सोर्स की तरह वर्क करता है। ये हो गई हमारी बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, समझ में आई बात? और ये हो जाएगा हमारा लोड रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये? लोड रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं इसे। क्लियर है क्या बात? लोड रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं। तो आप बता सकते हो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी फिर? हाँ बता सकते हैं। टोटल सर्किट में ईएमएफ कितना है? ई। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है सब सीरीज में? ये हम कर चुके हैं, आर प्लस आर। तो V इक्वल टू आई आर लगा देंगे हम। नेट ईएमएफ कितना है? ई। करंट है आई और रेजिस्टेंस हो जाएगा इसमें लोड रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल आर। तो जो करंट होगी इट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर एल प्लस आर। सो दिस इज द करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, जब बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो उसके अंदर करंट इतना फ्लो होगा। यह है लोड रेजिस्टेंस, है ना, यह है शेल, ये शेल है, ये शेल है, ऐसे करके। तो ये बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के दौरान जैसे ये है, देखो ऐसे, ये है, ये बैटरी है, ये आर है, ऐसे करके आप लगा लो इसे, ये प्लस ये माइनस, और ये है लोड रेजिस्टेंस, ऐसे करके प्लस माइनस। दिस इज व्हाट? दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज आर एल। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। बताओ, ए और बी मान लेते हैं, यानी कि बैटरी के अक्रॉस ये ए और बी टर्मिनल है। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए, यहां भी पोटेंशियल वही होगा, यहां भी पोटेंशियल वही होगा। तो VA माइनस VB ऐसे लिख सकते हैं ना, VA माइनस VB, VA माइनस VB, यहां पर प्लस माइनस है ना ऐसे। तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे।
तो VA माइनस VB इज इक्वल टू आई इंटू RL। और I की वैल्यू कितनी थी भाई? I की वैल्यू मैंने निकाल ली थी कितनी? E अपॉन RL प्लस R इंटू RL। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस बैटरी कितना होगा? VA माइनस VB विल बी इक्वल टू RL अपॉन RL प्लस R इंटू E। आ रही है क्या बात समझ में? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी है जब उसमें से करंट निकल करके वो डिस्चार्ज हो रही है, यानी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आ रही है बात समझ में? इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक बार बोर्ड पे देखो, अभी लिखना मत, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। बोर्ड पे देखो, ये है E, है ना, और इसमें करंट जा रही है I। ये है B और ये है A। तो करंट ये है स्मॉल r, ये है E। तो मैंने आपको बताया था ना, इधर से चलो आप यहां से लेके यहां तक, तो क्या करूंगा मैं? देखो VB माइनस से प्लस, यानी पोटेंशियल कम हो रहा है कितना? IR माइनस से प्लस, इधर तो प्लस से माइनस हो रहा है, इधर तो कम होगा, इधर माइनस से प्लस, E इज इक्वल टू VA। ये दिमाग में आ रही है नहीं बात? ये तो ये आ जाएगा आपका VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR से भी लिख सकते हैं। और बोर्ड पे देखना, E माइनस I की वैल्यू मैंने बता दी थी कितनी थी? E अपॉन RL प्लस R, है ना, और इंटू R। यदि आप कैलकुलेट करोगे इधर से मल्टीप्लाई करके, प्लस ER माइनस ER, ये कट जाएगा, तो RL अपॉन RL प्लस R इंटू E। क्लियर है क्या बात? तो VA माइनस VB इस वाली ब्रांच से भी निकल सकता है। देखो ऐसे था ना, यहां पे रेजिस्टेंस ये था R, या तो आप इस A, देखो ये पोटेंशियल सेम है, बोर्ड पे देखो सौजन्या, A और B पर पोटेंशियल सेम है, या तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल दो, जैसे मैंने ये निकाला, इधर से चलो KVL लगाते हुए, या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR से निकाल दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। VA माइनस VB इज इक्वल टू दिस मच, है ना। आपसे ग्राफ पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं और जेईई मेंस में भी पूछते हैं, है ना। ऐसे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of battery, across the terminal battery and current through it। क्लियर है क्या बात? यानी आपको ग्राफ खींचना है किस किस के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, यानी ये तो हमारी क्या होगी? ये तो बैटरी होगी ऐसे करके, तो इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB वर्सेस इस बैटरी के थ्रू करंट कितनी है? I, और I के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। ये है बात, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो जरा, मैं बताया था मैंने आपको, यहां आप साइड में बना सकते हो ऐसे करके, चलो यहां ही बना देते हैं। ये है आपकी बैटरी, दिस इज योर बैटरी, प्लस माइनस ही रेजिस्टेंस R, है ना, ऐसे करके ये है बैटरी। अब इस बैटरी को जब आप लगाओगे किसी लोड रेजिस्टेंस से, नीचे लगा देते हैं, नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, तो इसमें से करंट फ्लो होगी। समझ में आई बात? करंट कितनी फ्लो होगी भाई? सर्किट में ईएमएफ कितना? E, रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस स्मॉल r। समझ में आई बात? तो हमें यहां पर A पर और B पर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या आया था भाई? ये VA माइनस VB, मैं यहां पे लिख देता हूं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। समझ में आई बात? तो VA माइनस VB तो क्या मान लेंगे हम? Y, और E माइनस I
और आई को क्या मान लूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, एक्स आर। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स आर प्लस ई, ये है। तो y और x के बीच में कैसा ग्राफ आएगा सौजन्या, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे करके। स्ट्रेट लाइन तो पूरी यूं बनेगी यहां से लेके यहां तक, लेकिन जो मेन पोर्शन है करंट कभी नेगेटिव तो हो सकती है नेगेटिव भी, है ना, लेकिन यहां से I इज इक्वल टू 0, बोर्ड पे देखो, मैं इसे एक्सप्लोर करते हैं अभी इसे, है ना, बोर्ड पे देखो, ये था VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, सही है बात। तो जब ये है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि मैं करंट बैटरी में कितनी ले लूं, 0, यदि करंट 0 है, समझ में आ रही है बात, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E के बराबर। क्लियर है क्या बात, यदि करंट इसमें 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E, समझ में आ रही है बात, E। अच्छा, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट कितनी होगी भाई, इससे ले लेंगे 0 इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E अपॉन R, है ना बात, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, E अपॉन R कोमा 0, ठीक है बात। अच्छा, इसकी स्लोप के बारे में हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ये है ना, स्लोप पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, तो वो तो है ही सही। देखो ये जो होगा EMF, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है, और जो स्लोप है इसकी स्लोप वो तो नेगेटिव है ही सही, लेकिन ये जो tan थीटा होगा, tan थीटा स्लोप, ये किसके इक्वल है, माइनस r के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, माइनस r, यानी कि अगर जो मैं ये थीटा लिखता हूं, थीटा थीटा, तो tan थीटा का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसे यदि मैं अल्फा लिखता हूं, इसे क्या लिखता हूं मैं, अल्फा, तो tan अल्फा का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, r के बराबर आएगा। tan जब भी तो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, अल्फा, ये डिस्टेंस E अपॉन R होगी, तो इसकी स्लोप जो होगी, स्लोप इसकी माइनस R है इसमें से देख करके, और tan अल्फा का मैग्नीट्यूड R के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है विद नेगेटिव स्लोप। आ रहा है क्या बात समझ में, साफ कर दूं क्या, अच्छा मैं एक सवाल करता हूं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, आपने यदि अपने घरों में जो बैटरी देखी है, छोटी छोटी जो घड़ी के पीछे लगती है या टॉयज में लगती है, देखें ब्लू कलर के शेल होते हैं वो, देखे नहीं, अरे बोलो, है ना। अब उन शेल को देखोगे तो उस पे पावर रेटिंग भी देखना, वो 1.5 वोल्ट के शेल होते हैं, 1.5 वोल्ट के शेल होते हैं वो मोस्टली। और जैसे आप अपनी फोन की बैटरी भी देखोगे, अब तो फोन की बैटरी निकलती नहीं है, पहले जो फोन आते थे उसमें से बैटरी हम निकाल लेते थे, अब तो फिक्स होकर के आती है, वो मैकेनिक ही निकाल सकता है। तो उसमें 4.8 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे करके होता है। और जो टॉयज होते हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज होते हैं भाई, शेल तो हमारे जो घड़ी में लगते हैं वो ऐसे लगते हैं, देखे होंगे आपने, और जो टॉयज वाली बैटरी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, वो ऐसे करके होती है, यूं यूं करके लगी होती है, वो ऐसे करके, है ना। तो अब जब हमारे सामने कोई भी बैटरी आएगी तो हम बैटरी पे उसकी रेटिंग भी पढ़ेंगे, आपके लिए कह रहा हूं मैं, तो आपको पता लगेगा कि वो कितने वोल्ट की बैटरी है ना। और वो डीसी सोर्स रहता है, ये जो रहता है ये डीसी पावर सोर्स प्रोवाइड कराती है,
क्लियर है क्या बात? तो मैं इसमें एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बहुत कम होता है 0.2 ओम। और जैसे मान लिया हमारे पास ये है 2 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इसमें 1.8 ओम, ऐसे लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमारे पास बैटरी है इस तरीके से, है ना भाई, प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है, लगा दिया। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड करंट इन लोड रेजिस्टेंस, इन लोड रेजिस्टेंस, ऐसे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, अक्रॉस RL एंड अक्रॉस R, स्मॉल r के अक्रॉस भी। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हाँ, बोर्ड पे देखो, जब हम इसमें करंट निकालेंगे तो सिंपल सा सर्किट बना लेंगे। एक रेजिस्टेंस तो ये है, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस ये है, बोलो। तो इसमें जो करंट आएगा सर्किट में, सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना है? ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर। तो करंट कितनी होगी? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी तो कितना है? ई अपॉन आर प्लस आर। और ईएमएफ कितना है इसका? 2 वोल्ट, और आर प्लस आर कितना है? 1.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो सर्किट में करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोड रेजिस्टेंस में और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा? तो वो भी अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे? अरे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक V इक्वल टू IR, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसमें करंट जा रही है I, तो इसमें जो VR होगा, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लूं? अरे VR मान लूं तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये निकाला है। तो कितना होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट कितनी है इसके थ्रू? इसमें से करंट जा रही है कितनी? 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 1.8 ओम। और करंट कितनी है भाई? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 इंटू 1.8, यानी 1.8 वोल्ट। ये आ गया लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो इसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे करंट जा रही है। तो ये प्लस माइनस, तो स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना होगा भाई? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो 1 है, रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस 0.2, तो VR हो गया 0.2 ओम, ऐसे हो जाएगा। तो बैटरी का ईएमएफ कितना था? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट में से 1.8 वोल्ट इस पे चला गया, और 0.2 वोल्ट इधर चला गया। 0.2 वोल्ट छोटे रेजिस्टेंस पर चला गया, ये है। क्लियर है क्या बात? देखो, अच्छा, अब ये पूछा है थर्ड पार्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कैसे करेंगे बताओ? बैटरी, हाँ, देखो इधर, यानी वो ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आपको ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ए तो ये भी है, तो
बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 ओम के भी है। तो या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, दोनों से एक आना चाहिए। तो जो थर्ड पार्ट में चित्र को ही बना लेना आप, इसे VA माइनस VB होगा वो I इंटू कैपिटल RL, इसे मैं RL लिख देता हूं, या तो इससे निकाल लो। देखो I कितना है, I है 1 और लोड रेजिस्टेंस कितना था 1.8, तो 1.8 वोल्ट है। ये आप इन दोनों की हेल्प से निकाल लो। और देखो इधर बोर्ड पे ये था ना अपना, तो इसमें EMF कितना है भाई, ये 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम, और करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। इसे B मान लेता हूं, इसे A मान लेता हूं। तो इधर से चलेंगे ऐसे करके, आप इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी चल सकते हो। देखो कैसे, VB प्लस माइनस, प्लस से माइनस यानी कमी हो रही है, माइनस IR प्लस 2 वोल्ट, माइनस से प्लस इक्वल टू VA। तो ये इधर चला जाएगा, माइनस IR प्लस 2 इक्वल टू VA माइनस VB। तो यही तो निकालना है मेरे को, VA माइनस VB। तो I कितना है 1 और R कितना है 0.2 प्लस 2, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू 2 माइनस 0.2 इक्वल टू 1.8 वोल्ट। वो तो आता ही। या तो आप इसके अक्रॉस निकाल लो पोटेंशियल, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो सिंपल सी बात है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही निकाल लो I इंटू R से। नहीं तो यहां पे KVL लगा दो ब्रांच में ऐसे करके, तो 1.8 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो इस चीज से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं इस एग्जांपल के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे समझना, लिखना चाहे मत लिखना, वो तो मैं बाद में लिखाऊंगा। कि मान लिया बिल्कुल सही बात है, ये रेजिस्टेंस यहां पे ऐसे 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 करके होते हैं ना, ये मान लिया, तो इसके इक्विवेलेंट निकाल लेते रेजिस्टेंस, है ना। तो आपको इसके अक्रॉस निकालना है ना, तो इसके अक्रॉस निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे निकाल लो, कराऊंगा मैं सवाल तो भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी आप सुनो मेरी बात यहां पे ध्यान से। जैसे मान लिया ये 1.8 ओम की कोई एलईडी है, समझे। आप मार्केट से एलईडी समझते हो ना, जो लाल पीली नीली पीली होती है वो, है ना। आप एक एलईडी लेकर के आए मार्केट से, और रेड कलर की एलईडी, एलईडी का सिंबल ये हो सकता है, और इससे हम रेजिस्टेंस R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मार्केट वाले ने कहा आप इसे 2 वोल्ट पर चलाना, तो ये फुल करंट फुल लाइट देगी, सही है ना। तो आप क्या कहे, दुकान पे गए और आप एक बैटरी लिया यानी शेल लिया है, कितने वोल्ट का शेल लिया है, 2 वोल्ट का शेल लिया है, मार्केट से कह के कि भैया हमें 2 वोल्ट का शेल दे दो, हमें एक एलईडी रेड कलर की एलईडी हमें जलानी है। आप ले आए, तो जब आपने इसे इस बैटरी से लगाया, देखो इधर ऐसे लगा दिया यूं करके, तो जलने लगी, लेकिन ये उतनी लाइट नहीं दे रही थी जितनी कि इस पर लिखा हुआ है। मतलब जितना मार्केट वाले ने कहा था, दुकान वाले ने, कि इसमें लाइट आएगी फुल, तो जब आप 2 वोल्ट की बैटरी लगाए, उसने कहा था कि 2 वोल्ट की बैटरी से लगाना, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना, तो आपने मार्केट से 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, लेकर के आए और कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये जल नहीं रही थी अच्छे से, ग्लो नहीं हो रही थी। हाँ, क्यों, क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी में, है ना, इसे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इस पर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं पा रहा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ पा रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 1.8 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में। और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस कहां चला गया बताओ, इसके ऊपर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो गया, बताओ। तो इसका मतलब अगर कितना ड्रॉप हो गया 0.2 वोल्ट, तो इसका मतलब
हम 2 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए, लेकिन हमें आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और बैटरी में से कुछ पोटेंशियल इधर और कुछ पोटेंशियल इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मिनिमम होना बहुत जरूरी है। अगर जो मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लिया आप 2 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए और एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, ये लगा दिया 1.8 ओम का, है ना, चलो 1.5 ओम का लगा दिया, 0.5 ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, ये आर है, और ये मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है। समझ में आ रही है बात? तो अब इस केस में करंट कितनी फ्लो होगी? लिख लेना बेटा इस एग्जांपल को, ऐसा नहीं है। आई कितनी होगी? ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट होगी। तो ये 5 एम्पियर करंट जाएगी, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कितना होगा? आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 1.5, 15 पंजे 75, 7.5 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट की बैटरी लाए और रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितना मिल रहा है? 7.5 वोल्ट। तो बाकी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहां गया? इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया होगा। देख लो चाहे, V इक्वल टू आई आर, आई आर लगा देंगे। आई कितना है? 5, और रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, ये आ गया 2.5 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में? तो 10 वोल्ट में से इस पे चला गया और बाकी इस पे चला गया। बताओ, हम तो 10 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए, लेकिन इससे पूरा वोल्टेज, प्रॉपर वोल्टेज 10 वोल्ट मिल ही नहीं रहा। हाँ, तो आर तो 1. हाँ, इसमें यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, आई इंटू, नहीं मैं समझा नहीं, ये जो करंट है ये, हाँ हाँ, नहीं ये तो 5 एम्पियर निकालना पड़ेगा ना हमें, पहले करंट कितनी जाएगी सर्किट में। हाँ, या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो करंट, या तो करंट रेजिस्टेंस में दी होगी, नहीं दी होगी तो सर्किट तो कंप्लीट है ये। तो आप पहले करंट निकालो, फिर इसमें सर्किट में पहले करंट आप निकालो। ई अपॉन, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालें ना सर्किट में करंट, ई अपॉन आर प्लस आर से, ऐसे ई अपॉन आर प्लस आर से पहले सर्किट में करंट निकालो 5 एम्पियर, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया। हाँ, ये है, ठीक है। तो हाँ, तो हमें क्या करना है फिर? तो अब हम क्या करें? ये बैटरी फर्जी बैटरी है। हाँ, देखो सुनो, फिर 12.5 की तो चाहिए, लेकिन जब आप 2.5 की लाओगे तो फिर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं इससे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बैटरी का, ये वोल्टेज को खा जाता है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ डालनी पड़ेगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप समझ रहे हो बात को। ये ई है आर, ये आर, तो इसके अक्रॉस
जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो E माइनस आई आर रहता है। यानी कि बोर्ड पे देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, है ना, वो होगा E माइनस आई आर। यानी कि बोर्ड पे देखो, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई में से उतना कम हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी का है उतना ही रेजिस्टेंस को मिल जाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ। फॉर आइडियल बैटरी resistance should be 0, internal resistance, internal resistance R should be 0। समझ में आई बात। या फॉर गुड बैटरी, फॉर गुड बैटरी, बैटरी यदि आपकी अच्छी कंपनी की आपने घर में लगा रखी है, फॉर गुड बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस आर शुड बी मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज। नहीं, वो तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता, है ना, जीरो नहीं हो सकता। नहीं, वो तो देखो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, वो मैं नहीं जानता वो, है ना। लेकिन थ्योरेटिकली आपको भी क्लियर है ना, कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कम से कम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लिया लोकल फोन होते हैं, तो जैसे मान लिया अब यहां देखो आप, यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें से बैटरी में से हीट भी तो निकलेगी ना, हीट। और अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या निकलेगी, कम निकलेगी। सही है ना। तो आपने जैसे, हाँ वो तो बढ़ेगा, वो तो जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है तो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, वो तो है ना, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे एप्पल का फोन है और मान लिया कोई लोकल फोन है एमआई का, तो एमआई की फोन को जब आप ज्यादा यूज करते हो तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी बैटरी जो होती है खराब होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है लोकल फोन का, समझे ना। क्योंकि जब उसमें से करंट फ्लो होगी तो हीट ज्यादा निकलती है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका ज्यादा। और यदि आप एप्पल का फोन लोगे तो उसकी बैटरी से गर्म नहीं होती क्योंकि उसका बैटरी अच्छी क्वालिटी की होती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल इट शुड बी मिनिमम, जितना कम से कम रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। और अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ही हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। ई पूरा का पूरा जैसे मान लिया आप 2 वोल्ट की बैटरी लाए, देखो यहां पे, इधर देखो, आप 2 वोल्ट की बैटरी लाए तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट ही रहेगा, चाहे आप यहां पे कुछ भी लगा दो, फिर 2 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है ऐसे। क्लियर है क्या बात। तो कॉपी कर लो, थोड़ा सा पता लगेगा आपको। ये होती है आपकी आइडियल बैटरी, है ना, आइडियल बैटरी। और ये होती है आपकी प्रैक्टिकल बैटरी, प्रैक्टिकल बैटरी। फिर भी आइडियल बैटरी कोई एग्जिस्ट तो करती नहीं, तो प्रैक्टिकल बैटरी को आइडियल बैटरी बनाने में आर जितना कम से कम होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है बात। मैं साफ कर देता हूं इसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, फाइंड करंट थ्रू बैटरी,
फाइंड करंट थ्रू बैटरी। अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, जैसे मान लिया हमारे पास ये बैटरी है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। बहुत छोटा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ओम भी 0.1 ओम भी आप लिख सकते हो। एक रेजिस्टेंस ये लगाया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये, है ना, और ये मान लिया ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। तो आपको इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू करंट आपको फाइंड करनी है इसमें। वो लड़का आ रहा है, हाँ हाँ आने दो, उसे नीड है, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसे बिल्कुल नीड हो, हाँ हाँ काम आने भी दो, कोई करता, आने दो। तो उसे नीड है, क्योंकि वो जिस नीड ना होती ना तो वो सुबह से उठ के नहाता, कहते तुरंत ही सर सही लग रही है सर। हाँ सही लग रही है, प्रेस करवा लेते। मैंने प्रेस करने का याद नहीं है, कोई नहीं, तो सही लग चल रही बुरी है। लग रही है क्या बिना प्रेस पे? ड्रेस बेकार हो या अच्छी हो, नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, हाँ पैर नहीं के नहीं बजा रहा है, नहीं सुनो, प्रेस होनी चाहिए। ड्रेस ड्रेस अच्छी लगती है हमेशा, चाहे गंदी हो। मैं एक, हाँ वो आ रहा है ना। हाँ बेटा बोर्ड पे देखो, अब देखो ये तुम्हें बहुत टफ लगेगा अगर जो नहीं पढ़ा होगा। पहले देखो ये दोनों देखो इसकी शक्ल ऐसी है, बस ऐसे ही करना है अपने को, जुगाड़बाजी है ना। तो बिल्कुल सही बात है, 6 ओम ये है, 3 ओम ये है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, ये पैरेलल हो गया। कितना, 2 ओम, और ये कितना है 10 वोल्ट। चलो ऐसा करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं इसे सही लिख लेता हूं, 0.1 ओम नहीं 1 ओम लिख लेता हूं, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो करंट जो होगी बैटरी के थ्रू 10 EMF अपॉन 2 + 1 10/3 एम्पियर हो जाएगी, है ना। या तो 0.1 होता तो 2.1 आ जाता नीचे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैटरी के थ्रू करंट निकाल दी, है ना। अच्छा हाँ 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 करेंगे करेंगे अभी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा, अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जो मान लिया ये सर्किट होता 10 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता और केवल 6 ओम की इसमें बैटरी होती, तो बैटरी के थ्रू करंट कितनी होती इस केस में, बता सकते हो? अरे इतनी होती, नहीं आई बात समझ में? इस केस में बोलो बोलो, देखो इस केस में और इस केस में अंतर क्या है। इस केस में एक रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा लगा दिया, हाँ, तो अभी तो इसमें देखो करंट इसमें जो जाएगी, यहां पे देखो ऐसे करके, है ना, करंट इसमें कुछ जाएगी अभी ऐसे करके और इसमें कुछ और जाएगी। तो जब दोनों रेजिस्टेंस लगा दिया था, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल थे, तो करंट कितनी जा रही थी 3.3 एम्पियर, और अब कितनी जा रही है 1.28 एम्पियर, है ना, ऐसे करके लगभग 7 एकम 7 7 चौक 28। हाँ वो तो जाएगी। अरे जैसे मान लिया आप एक शेल लेकर के आए, आप अपने मार्केट से शेल लेके आए, ऐसे यूं करके लेके आए ना, तो आपने एक एलईडी यहां पे लगा दी, तो ये तो चलेगी चलेगी, साथ में आपने इसके पैरेलल में एक एलईडी और लगा दी ऐसे करके, तो ये भी जलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें से करंट जाएगी तो इसमें भी करंट जाएगी, तो बैटरी का ईएमएफ तो उतना ही रहेगा, लेकिन बैटरी से निकलने वाली करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। कम हो जाती, वो एक अलग चीज है ना, वो तो कम हो जाती, है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बैटरी के अक्रॉस जितने आप लोड रेजिस्टेंस लगाओगे,
बैटरी में से उतनी ज्यादा करंट निकल करके आएगी। जैसे कि मान लिया आपका घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, बताओ। लगा हुआ है। जैसे लाइट भाग गई और आपने एक पंखा चला रखा है बस, तो वो खूब देर तक चलेगा, है ना। लेकिन यदि आप पूरे घर के पंखे ट्यूबलाइट सब जला दोगे तो इन्वर्टर बोल जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोड इसके ऊपर लगाओगे तो बैटरी में से, यानी इन्वर्टर जो बैटरा बोलते हैं उसे, है ना, बैटरी में से बहुत ज्यादा करंट निकलेगी तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वो। तो समझ में आई ना बात। तो ये देखना है, जितने ज्यादा लोड रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ज्यादा बैटरी में से करंट निकलती है। जैसे 6 ओम लगाया केवल तो इतनी करंट निकल ली थी। 6 ओम के पैरेलल में यहां पे लगा दो या यहां पे लगा दो तो करंट और ज्यादा निकलने लगेगी। समझ में आई बात। तो बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा था।